नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिल से एबल्ड एंड आस्था पॉडकास्ट। यहाँ हम बात करते हैं उन इमोशंस की, उन स्टोरीज की, उन विंस की, उन लिमिटेशंस की, जो एक स्पेशली एबल्ड इंसान अपनी रोज लाइफ में फेस करते हैं। आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है। आज के हमारे गेस्ट की कहानी खाली सुनना ही नहीं, बल्कि महसूस करना बनता है। मिस्टर पुलकित शर्मा, जिनके साथ बहुत सारे टाइटल्स जुड़े हुए हैं: कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, डांसर, आरजे, पॉडकास्टर, टेड टॉक गिवर और रेक्स अवार्ड विनर। और एक ऐसे इंसान जो अपनी व्हीलचेयर को एक लिमिटेशन नहीं, बल्कि अपनी बैट मोबाइल मानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दिल से एबल्ड एंड आस्था पॉडकास्ट का एपिसोड विद मिस्टर पुलकित शर्मा। सबसे पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन कि अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आपकी जर्नी, आपकी लाइफ, कैसे जो चैलेंजेस फेस करते हैं, कैसे करा आपने, क्या रहा? जर्नी तो मेरी मैं अगर अपने बारे में बताऊँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ पुलकित शर्मा एंड मैं एक रेडियो जॉकी भी हूँ, कंटेंट क्रिएटर फुल टाइम हूँ, पॉडकास्टर हूँ और एज़ सॉ माय डांसिंग रील्स आल्सो, तो मैं एक डांसर भी हूँ। ये मेरा इंट्रो है। बाकी अगर आप जब जाएँगे पेज पे जाएँगे तो आपको बहुत चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो शुरुआती दौर में तो मेरा यही था कि अ, कुछ ज़्यादा मैं वो नहीं था, मतलब एक चार दीवारों में रहने वाला इंसान हूँ। ज़्यादा किसी से इंटरेक्शन में उससे लोग मिलने आते थे, कज़न्स आते थे या सिस्टर्स होती थी मेरी, वही मेरी दुनिया थी ज़्यादातर और कुछ भी नहीं था। फ्रेंड्स भी मेरे नहीं थे कि चाइल्डहुड फ्रेंड्स जैसे होते हैं ना, जैसे कई लोग मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, बचपन का यार है मेरा, टाइप्स वो भी कभी नहीं रहा मेरा। क्योंकि हर किसी को मैं थोड़ा हार्श रहेगा कि हर किसी को एबल दुनिया ज़्यादा पसंद है। डिसेबिलिटी से हर कोई राब्ता नहीं रखता, रखना भी नहीं चाहता कि वो राइट। क्या इस पे बाहर डालें हम, क्या इस पे हम दोस्ती का बर्डन डालें, तो ये था। बट ठीक है, ऐसे ही मेरी लाइफ चली। घर पे रहना एंड ऑल दिस एंड ये सब चीज़ें, एक ये मेरी लाइफ थी। बिफोर बिकमिंग अ इन्फ्लुएंसर यू कैन से ऑन सोशल मीडिया, उससे पहले मेरी लाइफ यही थी। ओके। तो उससे पहले आपके क्या अचीवमेंट्स रहे, कैसा रहा? मतलब कुछ आपने आरजे भी थे, तो आरजे आप आफ्टर इन्फ्लुएंसर, आई आफ्टर थिंक कंटेंट क्रिएशन? आरजे का जो आप कह रहे हैं वो आरजे में तब बना जब मैं पैंडेमिक के टाइम पे कह सकते अच्छा, हैं। ओके। उस टाइम पे मेरे पास ऑप्शन मिले, मेरे पास काफ़ी कंटेंट क्रिएशन के, क्योंकि उस टाइम पे मैं 2019 से मैंने शुरू कर दी थी कंटेंट क्रिएशन। अच्छा, ओके। तो धीरे-धीरे मैं समझा कि होता क्या है, करना क्या होता है इसमें। हुँ, तो वहाँ से शुरुआत हुई बेसिकली। वहाँ पे राइट। थोड़ा-थोड़ा कंटेंट बनाना शुरू हुआ, थोड़ा लोगों को देखना शुरू हुआ। जो ग्रो हो रहे थे हल्के-हल्के, जो कर रहे थे उनको देखना शुरू हुआ, मीम्स डालना शुरू हुआ, वीडियोज़ डालना शुरू हुआ, ये सब चीज़ें मैं उस टाइम पे करना शुरू हुआ। फिर पैंडेमिक आ गया। राइट। द पैंडेमिक चेंज्ड माय लाइफ। अच्छा। पैंडेमिक में मेरे को और सीखने को मिला। तो उससे मैंने वीडियोज़ भी डाले, पर वीडियोज़ इतना क्रिएट नहीं कर पा रहे थे इम्पैक्ट, जितना मेरा इम्पैक्ट आई थिंक मेरे को एक पॉडकास्टर बनने में मिला। हुँ, उस टाइम पे मैंने पॉडकास्टिंग करनी शुरू कर दी थी घर पे अच्छा। ही। ऑडियो पॉडकास्टिंग, ऑलराइट, ओके। सिर्फ़ जैसे माइक सामने, राइट, कंसेप्ट लिखा हुआ है आपके पास, राइट। नहीं भी लिखो तो आपकी लाइफ़ आपकी बहुत बड़ी कंसेप्ट आपका आइडिया है। ऑफ़ कोर्स, ऑब्वियसली। तो मैंने वो डालना शुरू करे। अच्छा। तो मैंने वही डाला। तो डालता गया तो मुझे समझ आया कि कैसे करते हैं राइट। ऑडियो The पॉडकास्टिंग more you कैसे। do it, the more you learn or आई the more लर्न्ड you अ लॉट। improve. आई लर्न्ड Everyone. ड्यूरिंग माय पैंडेमिक टाइम। Right. मैं बहुत सीखा उससे। उससे सीखते ये समझ आया कि यार कंटेंट ये होता है कि आपके पास जो आपको बोलना कैसे है। Hmm. मैं वहाँ पे बोलना शुरू हुआ। Right. बोलना शुरू हुआ तो धीरे-धीरे मैं वहाँ से अ, फिर इसमें आ गया। अ, वीडियो Videos वीडियो की। वाले में जो Right. सिर्फ़ नॉर्मल आपके पास लैपटॉप हो, हाँ। ज़ूम के थ्रू आप लोगों से बात, मैंने ऐसे इनवाइट करना शुरू हो गया। अच्छा, ओके। उसी दौरान फिर मेरे को ऑप्शन आया कि एक ऑफ़र आई कि रेडियो डांस, जो एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है जो काम करते हैं विजुअली पेड लोगों के लिए। अच्छा। बेसिकली उनको एंटरटेनमेट वही करते हैं। ओह! ओके, जी। इंटरेस्टिंग। तो ये रेडियो है, तो वहाँ पे ऑफ़र है कि आप करना चाहते हैं हुँ। एज़ अ आरजे, वीकली स्लॉट मिलेगा। आई वाज़ लाइक हाँ, ठीक है, मेरे पास तो कांसेप्ट तो है ही है। गाने डालने थे बस, एडिटिंग आती थी, क्योंकि मैंने एनिमेशन कर रखी है। मेरे पास ये था कि मुझे सीखना नहीं पड़ा। राइट। तो मेरे को ये आपकी जो एक्जिस्टिंग स्किल्स है वो आप यूटिलाइज़ कर पाए यूटिलाइज़ कहीं किया, पर। हाँ। राइट, मतलब मैं खाली नहीं बैठा उस राइट, दौरान राइट। पैंडेमिक में।
लोग उदास हो गए, मेरे लिए था कि मेरे पास ये ऑप्शन था, मैंने ऐसे करी। उस पे फिर मैंने जब वो करा तब एक्चुअली दैट चेंज माय लाइफ। लोग सुनना शुरू हुए, मतलब ऑडियो पॉडकास्ट इट बिकेम फॉर मी अ टूल टू गेट अवे आल्सो, कि जो राइट, मैं हूँ। इट्स अ मतलब अ वे ऑफ एस्केपिंग आल्सो, मतलब एक तरीके से ये बोल सकते हो, बट इट इज अ वे ऑफ शोइंग योर ओन रियल सेल्फ आल्सो टू द वर्ल्ड, सो देयर इज अ बैलेंस। तो मैंने 8-10 महीने में सिर्फ ऑडियो पॉडकास्ट से ही सिर्फ ना करते ग्रॉस 1 लाख ऑडियंस इकट्ठी ओह करी, वाओ, जो एक्सीलेंट, लिसनर्स हुए मेरे। वेरी नाइस। क्योंकि कोई खाली तो सब थे उस राइट, दौरान सब पैंडेमिक कुछ में। ना कुछ कर ही रहे थे, सब कंटेंट क्रिएटर ही बन रहे थे, हाँ, कोई कुकिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सो यस ऑफ कोर्स, तो मैंने उस दौरान मैंने ये वेरी अचीव नाइस, किया 1-1.5 साल में। इंटरेस्टिंग। वीडियोस भी थे और इवन काफ़ी कंटेंट क्रिएटर्स जो थे वो पहचानने लगे थे कि हाँ, ये लड़का तो है, कुछ करता है बीच में, कुछ डालता रहता है। देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, हाँ, समथिंग हाँ, इंटरेस्टिंग इज कुकिंग। डालता रहता है। तो ऐसे ही करते-करते ये सारी चीज़ें मैंने करी और कुछ सिखाने वाला नहीं था। खुद सेल्फ लर्निंग। खुद सेल्फ लर्निंग, मिस इंटरनेट था मेरे पास, राइट। एक ब्लेसिंग्स है, ये आप कह सकते हैं, वो मैंने यूज़ करी। नहीं, एक्सीलेंट, तो दैट्स ये वेरी करके फिर मैंने नॉलेज ली बहुत चीज़ों की, फिर करना सीखा और ऐसे करते-करते डालना शुरू हुआ। फिर थोड़ा-सा मैंने एक्सटर्नल हेल्प ली, फिर मैंने कुछ अपनी एक मैनेजर थी, वो रखी ताकि मेरे को एक कंटेंट क्रिएशन के बारे में एक बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन मिल सके, इन्फॉर्मेशन ट्रेंड्स मिल सके, क्या वो चल होता रहा है है। ना कि जिस मार्केटिंग होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग राइट, के राइट, बारे में मुझे समझाए कि ये राइट, होता क्या है, राइट, कैसे करना है, ब्रांड कैसे आप अप्रोच करेंगे, आप कैसे कंटेंट बनाएँगे, आप लोग वायरल होते हैं, वो कैसे होते हैं, राइट, हाउ दिस थिंग दिस वर्क्स वर्क्स। एग्जैक्टली, राइट। तो उन्होंने मुझे सिखाया। हम्म, हालाँकि उनको थोड़ा-सा मुझे पे करने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि स्टिल आई वाज़ एबल टू पे हर। मेरे राइट, पास थोड़ी-सी अर्निंग अपनी थी, तो मैंने उनको रखा ताकि मुझे सिखाएँ, क्योंकि अब बाहर मैं इसके लिए कहीं जा नहीं सकता था। राइट, ऑब्वियसली उस टाइम वैसे भी पैंडेमिक था, तो वैसे भी कोई ज्यादा हाँ, resources ड्यूरिंग द थे थोड़ा नहीं, सा राइट, उसके बाद 2021-22 में राइट, थोड़ा जब खुला हल्का-सा ठीक हुआ, बट फिर मैंने ये किया कि उससे मैं सीखा कि राइट, करते कैसे हैं। राइट। जैसे वो सिखाती गई मुझे और मुझे एक नॉलेज आती गई, मेरी रिफाइनमेंट होती गई कंटेंट को लेके कि राइट, कैसे कंटेंट बनाते हैं, कैसे क्या मार्केट क्या चाहता है, क्या लोग देखना चाहते हैं, क्या है, तो वैसे। वेरी गुड। तो मैं बनाता गया, मैं रुका नहीं, कंसिस्टेंसी की बेसिकली। तो उसके बाद फिर एक दिन आई पोस्टेड माय डांस रील ऑन माय इंस्टाग्राम, पेज, नॉर्मल राइट, पेज पे जो अच्छा। मैं चला रहा था, द बॉय बैटल पे। तो आपके दो पेजेस है, आई थिंक, हाँ, एक द बॉय ऑन बैट हाँ, मोबाइल और एक एक्चुअली दैट बॉय वाज़ स्टार्टिंग, डांस एंड एक्ट दैट ऑन वाज़ एन रील्स। एक्सपेरिमेंट प्रोफाइल ऑफ माइन। अच्छा, ओके, तो जहाँ पे मैं सीख रहा था, जहाँ राइट, मैंने कुछ भी डाला, कुछ भी एक्सवाईज़ेड जो ट्रेंड देखा वो चला दिया, वो सब समझा, सीखा। राइट, तो एक दिन मुझे बोलती मेरी मैनेजर मुझे बोलती कि पुलकित, आई थिंक यू शुड पोस्ट योर डांस रील आल्सो, बट ऑन अ डिफरेंट प्रोफाइल। You never know, it became, something बिगर और new सम, for you राइट, as well as for other also. राइट, एंड इट वाज न्यू, इट वाज डेफिनेटली समथिंग यू हैव नेवर It सीन was new बिफोर। for the audience because काफ़ी थे ऐसे डांसर्स जो करते थे बट वो टेलीविज़न में फेमस थे। राइट, ऑनलाइन भी वो आए बट वो टेलीविज़न में फेमस थे। राइट, व्हीलचेयर पे कोई ऐसे डांस व्हीलचेयर पे नहीं ऐसा कोई करता था था। नहीं, देयर इज नथिंग लाइक दैट। सो अभी भी और आपका कंटेंट इज वेरी यूनिक इन दैट सेंस, मतलब देयर इज नथिंग दैट इज आई हैव सीन जो सिमिलर हो या प्रोलॉन्ग्ड ऐसा हो कि भाई हम एक सर्टेन लेवल पे दिखा रहे हैं, ऑब्वियसली, या मतलब अब डिपेंड करता है कि मैं ये नहीं कहूँगा नया है, बट ऐसा ऑलरेडी इंटरनेशनल ऑडियंस में इंटरनेशनल क्रिएटर कर रहे थे। कर रहे थे, ओके, जो बाय लोअर लेग उनके पैरालाइज़ थे और उनका अपर राइट, पार्ट सही था और उनके जो स्पोर्ट्स व्हीलचेयर के थ्रू वो डांस करते थे कर रहे थे, और ओके, बहुत तगड़े लेवल पे वो पॉपुलर हो चुके हैं वहाँ पे, ओह नाइस, बिकॉज़ ऑफ द टिकटॉक ऑल्सो, राइट, बिकॉज़ ऑफ द इंस्टाग्राम आफ्टर जब वो वो हुआ, रील्स आया था, राइट, इंस्टाग्राम ऑल्सो। तो राइट, वहाँ पे वो पॉपुलर हो चुके थे। हम्म, तो उनको देख के फिर मुझे लगा कि यार डांसिंग भी एक है, कर सकते हैं। राइट, कि मुझे शौक तो था बट आई वाज़ नॉट कंफर्टेबल, राइट, मेरी जजमेंट बहुत थी। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि दे विल लाइक कि चेयर पे बैठ के कौन नाचता है? व्हीलचेयर पे बैठ के कौन नाचता है? राइट, तो मैंने तब उस पे किया था। राइट, तो वो जब शुरुआत हो गई फिर डाल दी मैंने उसको। तो
वो फिर 0 से स्टार्ट करा था उसको, उस प्रोफाइल को। आज 28,000 फॉलोअर्स है। 2 साल की मेहनत, 2 डेढ़ 3 साल हो जाएंगे अब। 3 साल की मेहनत है। सो मेरा एक क्वेश्चन है इसी से फॉलो जी अप कि जब आपने इंस्टाग्राम पर कंटेंट डालना शुरू करा जी। तो इनिशियल रिएक्शन कैसा था लोगों का? क्या मतलब एक्सेप्टेंस था कि रेजिस्टेंस थी? आई थिंक आई वाज बैडली ट्रोल्ड। अच्छा। कुछ अच्छे भी लोग मिले। सबसे पहले तो सेलिब्रिटी मिल गया मुझे, दैट बादशाह शेयर्ड माय वन ऑफ माय रील अच्छा। ड्यूरिंग माय अर्लियर डेज। सनक सॉन्ग था उनका, उससे मैंने बनाया था और उन्होंने देख लिया। उन्होंने मुझे अपनी पहली ऑडियंस दी, जब उनकी उनकी ऑडियंस से ऐसे लोग मेरी तरफ आए। हम्म। तो दैट वाज माय आई थिंक एप्रिसिएशन आल्सो। राइट। दे लाइक्ड इट आल्सो, बट उससे पहले कुछ चीज़ थी जो चली थी, बट उसमें आई गॉट लिटरली ब्रूटल तो ट्रोलिंग। आपको उस टाइम डीमोटिवेशन फील हुआ कि क्या लगा? मतलब क्योंकि इंटरनेट पर पीपल कैन बी वेरी एक्स्ट्रा, मतलब जो रियल लाइफ में भी नहीं हो सकता इतना, इंटरनेट पर उनके पास कोई फेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो फोन पे बैठे हैं, उनके हाँ, पास मोबाइल है हाथ में, दे कैन टाइप एनीथिंग। वो मैं तो इट कैन बी समटाइम्स वेरी डिमोटिवेटिंग ऑल्सो। लोगों को मन करता है छोड़ो यार क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब मेरे को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं तो अभी कंटेंट शुरू कर रहा है तो मेरे को भी दे आर कीबोर्ड वॉरियर्स, कीबोर्ड व्हाट वी वॉरियर्स। कैन से। उस टाइम पे मैंने बना रहा था, तब वहाँ पे उस टाइम पे बहुत ऐसे थे जो ब्रूटली बहुत बोलते थे, बहुत बोलते थे। और जब मेरे पर इम्पैक्ट ये आया कि मैंने इस तरह की ट्रोलिंग नहीं देखी थी। मैं 2 दिन बहुत नाम रहा, राइट। बहुत ज़्यादा। तो क्या कि कोपिंग मैकेनिज्म रहा है इससे आपका? आई वाज़ लाइक 2 दिन तो मैं 2-3 दिन तो मैं मुझे फेस करना आसान नहीं लगा। हम्म। वो फर्स्ट टाइम था मेरे कि भई ट्रोलिंग होती क्या है एक्चुअली? राइट। क्या करते हैं लोग एग्ज़ैक्टली राइट। ट्रोलिंग में? राइट। 2 दिन 3 दिन तो आई जस्ट टूक अ बैक, थोड़ा-सा पीछे हुआ, थोड़ा-सा रुक गया और समझ नहीं आया कि क्या है मेरे साथ। बट देन माय मैनेजर आल्सो लाइक कि "प्रगति क्या हुआ? डाल क्यों नहीं रहे?" मैंने कहा यार ऐसे लोग बोलते हैं। हम्म। कहते यही तो सोशल मीडिया है। ये तो सोशल मीडिया है। लोग आएँगे, आपको कुछ खराब बोलेंगे बिकॉज़ वो कुछ कर नहीं सकते, राइट। तो वो टाइप करके अपना एक्सप्रेस करेंगे। आप वो पढ़ोगे, आप डिमोटिवेट रहोगे। हम्म। एंड फिर फिर मैं फिर डालना शुरू हो गया दोबारा। बट ये कहा, ये मतलब ये मोटिवेशन कहाँ से आई कि बीच में कि यार मैं रुक गया था एक बारी के लिए तो, रुका और था। मोटिवेशन भी खत्म हो गई थी, कमेंट्स भी ऑब्वियसली ऐसे नहीं होते कि बहुत सिंपलिस्टिक होते हैं, बहुत कभी कभी ब्रूटल होते हैं, तो बहुत एक्सट्रीमली ब्रूटल चले यस, जाते हैं, यस। एंड वो मतलब वो मेंटली इतने हेल्थ ब्रूटल पर भी होते हैं टॉल कि करते हैं आप आपकी। कहते हैं ना, अगर तलवार से कोई कोई कटता नहीं है इंसान, तो ज़बान से कट जाता है। राइट। वो ज़बान बिल्कुल। से काट रहे थे। बिल्कुल सही बात है। तो वो मेंटली बहुत इफ़ेक्ट करते हैं, जहाँ तक मैंने नहीं, जैसे हम मूवीज़ में भी देखते हैं जो सोशल मीडिया क्रिएटर्स के बारे में मूवीज़ या क्लिप्स बनती भी हैं कि फिज़िकल इश एक ग्रोथ अलग चीज़ है, फिज़िकल फेम एक अलग चीज़ जी, है, बट साथ-साथ एक मेंटल एस्पेक्ट भी है व्हिच इज़ नॉट टॉक्ड अबाउट इनफ फॉर क्रिएटर्स जी, एज़ सच, एंड बीइंग जी। अ स्पेशली एबल्ड क्रिएटर दिस इज़ एक्स्ट्रा हार्श They were समटाइम्स। they are really harsh. They are really harsh. Still they are. If you take example of Arjun Kapoor also, हुँ, how brutally he राइट, trolled. राइट, ठीक है, if he's not able to act, if he's not giving what he should give, but at the end of the day, he's a human. एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। भाई वो इंसान है एंड यार। स्टार्टिंग में उनकी कंटेंट, उनकी मूवीज़ भी अच्छी थी, इट्स नॉट लाइक कि ऑल कंटेंट वाज़ बट एक बैड। बार को आके अगर नहीं मिली उनको, तो वो उनकी गलती नहीं है। राइट, ऑब्वियसली सही बात है, चलता है, यहाँ कुछ पे चीजें नहीं चलती, लाइफ यहाँ है। पे हमको हर दिन उनके लिए भी मैं कहूँगा, इवन अपने लिए भी कहूँगा, यहाँ पे हमको हमको हर दिन रीइन्वेंट करना है। राइट। आप शाहरुख खान का एग्ज़ाम्पल लीजिए, शाहरुख खान इसलिए आजकल रेलेवेंट है क्योंकि वो हर दिन अपने आप को रीइन्वेंट करता है बंदा। राइट। वो नहीं करेगा तो खत्म है वो। राइट। सही बात है। वी नीड टू रीइन्वेंट एवरी डे, कुछ अलग, कुछ नया, क्योंकि आज की ऑडियंस जो है कि उनको कुछ डिफरेंट चाहिए। उनको ये चाहिए कि आप आज ये नया क्या लेके आ रहे हो। ऑडियंस नीड्स अ न्यू थिंग एवरी डे, वो एंड पुराना कुछ देखना नहीं चाहता। जब तक वो न्यू उनको कुछ कंटेंट मिल रहा है टू कीप ऑन वाचिंग, तब तक दे आर हैप्पी, चाहे वो उस पर ट्रोल क्योंकि वो करे, टीवी चाहे उस पर वो अब टीवी नहीं देखती, वो अब राइट, इंटरनेट देखती कंटेंट, है और वो कंटेंट देखती है। अब राइट, वो स्मार्ट हो चुकी है राइट, ऑडियंस। राइट। तो उनको एंड चाहिए उनको कि कुछ ना कुछ न्यू चाहिए उसमें, और वेराइटी चाहिए जिस पर वो नए चीजें कमेंट कर सकते, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, बट दे नीड समथिंग न्यू। दे वांट समथिंग न्यू। तो मेरे साथ उस टाइम पे भी मैं जब थोड़ा-सा जो मैं पीछे लिए, तो उसने मेरी भी मैनेजर ने यही कहा कि पुलकित यू नीड टू वर्क। राइट। ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप रुक गए, आप
जब कुछ सोचा है तो कुछ करो। राइट। तो देन फिर मैंने पोस्टिंग जारी रखी, मैं रुका नहीं। अच्छा, ओके। तो स्पेशली एबल्ड, बीइंग अ स्पेशली एबल्ड क्रिएटर, डू यू हम्म। थिंक कि इम्पैक्ट ज़्यादा है, ट्रोलिंग ज़्यादा है, या मतलब ज़्यादा नेगेटिविटी फील करनी पड़ती है हमें कि कंपेयर टू एन एबल बॉडीड क्रिएटर, कि नहीं ऐसा डिफरेंस नहीं है? आप में कुछ भी अलग दिख जाए उनको और वो बहुत अनएक्सेप्टेबल लगे उनको, राइट, वो कमेंट करते ही। करती है। यू आर फैट, दे कमेंट। यू आर थिन, दे आर कमेंट, गोइंग टू कमेंट। यू आर ब्लैक, दे आर गोइंग टू कमेंट। राइट, यू आर वाइट, दे आर गोइंग टू कमेंट। आप कुछ भी कर लीजिए, वो कमियां आप भी निकालेंगे निकालेंगे। राइट। तो आपका कोपिंग मैकेनिज्म कैसा रहता है? जैसे कभी-कभार मैं देखता हूँ कि आप भी शेयर करते हैं कि कोई ट्रोल कमेंट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर यू गिव अ कमबैक, वेरी गुड, मतलब नॉट ऐसा नहीं एवरी होता टाइम, नॉट एवरी बट टाइम, बट समटाइम्स समटाइम्स, राइट, दे डिजर्व दैट समटाइम्स दे टाइम। डिजर्व दैट, राइट। फिर उसे लगता है कि जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जवाब नहीं दूंगा, कि कई लोग कहते हैं जवाब नहीं देना चाहिए, कई कहते हैं जवाब देना चाहिए। राइट। पर मुझे लगता है जब आपको लगता है कि आपको इसका जवाब देना चाहिए, उसका देना चाहिए। पर हर कमेंट का मैं जवाब नहीं देने वाला। ऑब्वियसली, बट कोई ज़्यादा ही मैं आपको कर मैं रहा है तो कंटेंट विल, क्रिएटर हूँ। राइट, मैं अभी भी उनसे ये बोलूंगा, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरा काम है कंटेंट डिलीवर करना। कंज्यूमर मेरी ऑडियंस है, राइट, मैं कंटेंट अपना कंज्यूम नहीं करता। राइट, सही बात है। मुझे किसी ने साफ साफ ये मुंह पे बोला, यू आर नॉट गोइंग टू कंज्यूम योर ओन कंटेंट। कहते हैं ना, हम फोटो खींच लेते हैं, हम देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं। राइट, नहीं, फोटो खींच के चली गई, हो गया, राइट, डन। इट्स नॉट योर जॉब टू जज, इट्स देयर जॉब टू जज। दे आर गोइंग टू से बैड, नहीं बकवास है। सम विल बी लाइक वाओ, व्हाट अ पर्सन, बहुत अच्छी फोटोग्राफ आई है। इट्स मोर लाइक आप ऐसा क्यों सोचते हो उस चीज को? आप एक बाजार में बैठे हैं और आपने एक दुकान लगा रखी है, कोई भी आ रहा है, देख रहा है, पूछ रहा है, कुछ वाओ, बोल रहा है कि बहुत खराब पूछ प्रोडक्ट रहा है, है। अरे बकवास है यार, कुछ मजा नहीं आ रहा, और चले जा रहा है, और कुछ गाली बोल रहा है दे कि के जा बहुत रहा है। अच्छा फिर आइटम है। आप उस दुकान में बैठे हो, वो आपकी दुकान है। सही बात है। सो दिस इज अगर योर a layman राइट, can explain आई what is अंडरस्टैंड, content राइट, creation, so I would say that. राइट, तो ये वेरी चीज नाइस आउटलुक टू लुक एट इट। मैंने ऐसे ही देखना शुरू करा। मैंने ये देखना शुरू करा कि कई लोग क्या करते हैं कि खराब ही लिखते हैं। मैंने ये देखा कि मेरे कंटेंट पे भी खराब लिखा हुआ है, वही सेम मतलब किसी और का कंटेंट भी खराब लिख रहा है। राइट, वो फिर मेरी गलती नहीं है, राइट, वो उस बंदे का नजरिया ही ऐसा है, या उसको मजे में लिखना है। राइट, वो फिर वो सब जगह लिख रहा है। राइट। वो शाहरुख खान को भी वही लिख रहा है, वो ऋतिक रोशन को भी वही लिख रहा है, वो सेम। उसका एटीट्यूड या तो लाइफ में वही है, या उसको ऐसे करने से मजा आ रहा है, या ही इज फीलिंग फ्री ऑन द इंटरनेट टू डू सच थिंग्स, तो कुड बी व्हाटएवर इट एनीथिंग, इज। कुड बी एनीथिंग। बहुत से लोग इसलिए भी लिखते हैं मजे के लिए, और कुछ इसलिए लिखते हैं कि उनको ये लगता है कि यार डिमोटिवेट करो, क्या कर रहा है ये, राइट, नहीं करना चाहिए। राइट, हर किसी को अपने ओपिनियन देने हैं, राइट, इट्स अप टू यू, यू वांट टू टेक दैट ओपिनियन, यू डोंट वांट टू टेक दैट ओपिनियन। आपको अपना काम करना है। मुझे लगता है कि वो बोलेंगे, हम काम करेंगे, राइट। दैट्स इट। कोई एक ऐसा कमेंट या बिल्कुल, मतलब आप शेयर करना चाहेंगे एक्सपीरियंस जिसने आपको काफ़ी इफ़ेक्ट करा हो, ट्रोलिंग हो या कुछ और, सोसाइटी में जनरल भी हो सकती है, बहुत सारे हैं सर, बहुत सारे हैं। बट मैं एक नहीं समथिंग। बता पाऊंगा, बहुत सारे हैं। अच्छा, बीइंग ऑन पर्सन विद डिसेबिलिटी, वी फेस लॉट ऑफ शेम आल्सो ऑन राइट, सोशल आई मीडिया। एम श्योर। चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, बहुत लिखते हैं। मतलब मुझे तो इतने बुरे बुरे आए हुए हैं, इतने बुरे बुरे आए हुए हैं कि मैं वो कहाँ से शुरुआत करूँ। तो आपको क्या लगता है, मतलब व्हाट इज़ द रीज़न कि जैसे अगर हम बाहर जाएँ, सपोज़ यूएस जाएँ, यूरोप जाएँ, वहाँ पर फिर भी लोग थोड़े से सिम्पैथेटिक होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं। इंडिया में ये एम्पैथी अभी नज़र नहीं आती। क्योंकि उनके साथ बीती नहीं है। अगर उन्होंने एक्सपीरियंस करा होता ना, या उनका कोई अपना कोई होता जो व्हील चेयर पे होता या किसी बीमारी से ग्रस्त होता, वो एम्पैथी करता। हुँ, अरे यार, मेरा भी तो भाई ऐसा है, हुँ। मेरी तो बहन ऐसी है, मैं क्यों बोलूँ इनसे? बट बाहर भी तो नहीं है, फिर भी वो एम्पैथेटिक रहते हैं, बट इंडिया में अभी ये चेंज बहुत कम लगता है हमें। अगर मैं एक वर्ड बोलूँगा तो आप हँसोगे, बोलो। सिविक सेंस। आजकल तो ट्रेंडिंग हो रखा है राइट, ये। सिविक सेंस, दैट्स इट। राइट। आपको पता है गन नहीं डालना, तभी आप गन डालते हो। हुँ। तो लोगों में भी सिविक सेंस दिखती है ना यहाँ पे। इंडिया में सोसाइटी में जो पहले के कंपैरिजन था, आप क्योंकि कंटेंट शेयर करते रहते हैं, आपका इंटरेक्शन ज़्यादा होता है लोगों के साथ, आपको क्या लगता है कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है स्लोली स्लोली, कि नहीं अभी भी वैसे ही हैं लोग,
या जो स्पीड से इम्प्रूवमेंट आ रही है लोग के माइंडसेट में या मेंटालिटी में, वो इम्प्रूव तो हो रही है या पर मुझे बहुत तो स्लो लगता हो है कि रही लोग है। पढ़े लिखे होने के बाद भी गंवारे दिखते हैं मुझे। At the end, there's no आई डोंट change. नो, आप पढ़ाई इतनी कर लेते हो, आप इतने बैचलर डिग्री, इतने पढ़ाकू बंदे, जब आप अपनी मानसिकता यूज करने पे आते हो, आप इतने गंवार क्यों दिखते हो? Right, ये प्रॉब्लम है। right, आप पढ़े लिखे गंवारों वाली हरकतें करोगे तो बहुत फील होता है कि यार वो कमेंट में कुछ कर रहा है, वो लिख रहा है, और वही पढ़ा लिखा गंवार आके नीचे हे करके उसका वो कोई बूस्ट ऑफ तो कर रहा एप्रिशिएट है, कर रहा है अप्रिशिएट उसे। कर रहा है उसको, मुझे राइट, पढ़ लिखे गंवार लगते हैं राइट, कि आपने पढ़ाई कर ली, तो आपको पढ़ाई करने का मतलब क्या हुआ? राइट, आप समझ क्या रहे हो? फॉरेन में ये होता है कि फॉरेन में वहाँ पे लोग एम्पैथी इसलिए रखते हैं क्योंकि उनको सिखाया जाता है काइंडनेस, बी बी जेंटल, राइट। काइंडनेस, जेंटल, ये वर्ड खा गए हैं वो। पिला दिया उनको, घोल कर पिला दिया गया है, मतलब एक तरीके से बचपन में, बट ये यहाँ लोग पर खा नहीं गए दिया है, हैं, यहाँ पर नहीं यहाँ पे इम्पार्ट हो नहीं पाया। है। आप दिल्ली में ही ऑप्शन ले लीजिए ना, दिल्ली का एक ऑप्शन है कि आप नॉर्मल, आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, आपकी गाड़ी एक टक्कर खा लेती है, सिर्फ वो अपनी ईगो पे ले लेते, मेरा बाप राइट, कौन है, तू राइट, जानता नहीं है। राइट, यहाँ से बापों में बात आ जाती है, सही बात चाहे उसका बाप एक, बोलना कुछ नहीं चाहिए, एक सर्विस क्लास का हो, वो तभी बोलेगा। राइट, वो कमाने वाला बाप है, उसने वो पैसा नहीं देखा, उसने वो फील नहीं करा कि बाप की तरह कमाना क्या होता है, वो बाप के पैसे पे बोलता है। राइट, कुड बी एनीथिंग, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बट जब तक वो इंसान को फील नहीं होगा ना कि मैं क्यों कमा रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, वो नहीं आता उसमें। ट्रू, हमारे पेरेंट इसलिए समझदारी वाली बातें करते हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी होती है। देखी होती है, ये आजकल की जो जनरेशन है, जो चाहे जेनजी हो, चाहे मिलेनियल भी हो, राइट। उन्होंने उतनी वो दुनिया नहीं देखी। वो माइंडसेट का एक्सपेंशन नहीं है, वो एक नहीं है, कॉन्ट्रैक्टेड व्यू में ही जी नहीं जा है। रहे हैं। वही है, उनको वो चार दीवारों पे वो चीज लगती है। उनको राइट। लगता है कि स्टीवन हॉकिंग अगर एप्स्टीन आइलैंड गया है तो हर व्हीलचेयर यूजर एप्स्टीन आइलैंड जाने के औकात लगता है। कम ऑन गाइस, इट्स नॉट दैट थिंग। अगर वो गए तो हर व्हीलचेयर जाना, ऑब्वियसली ये तो मतलब ये बच्चों में तो ऐसे लग रहा है कि एक तरह का वो अजीब तरह का माइंडसेट है, मुझे बहुत दिखता। वो एप्स्टीन आइलैंड गया था, ये भी वैसा ही होगा। राइट, क्यों? बिकॉज मैं डांस करता हूँ, मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन ऐसे लोग करते हैं। राइट। इंटरनेट पर दोनों तरह के ऑडियंस होते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस करा डिटेल में कि नेगेटिव कमेंट्स एंड ट्रोल्स, कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स भी होते हैं। लेट्स शिफ्ट द हाँ, टोन थोड़ा हाँ, सा, लेट्स ठीक गो है, टू मतलब मोर पॉजिटिव टोन अब। आई नहीं, ये तो खैर नेगेटिव बातें हो गई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जैसे बहुत कुछ बोलते हैं, मेरे को तो बहुत बोलते हैं, मेरे तो डिसबिलिटी में बोलते हैं, एम श्योर। मुझे बोलते हैं कि यू नो क्या, मतलब क्या ही बताऊँ, लाइक, मतलब बट खाली अब ये है कि अब मैं अगर आपको पॉजिटिविटी में बताऊँ तो कुछ ऐसे ऐसे ब्यूटीफुल लोग मोमेंट्स जिसको ऐसे लोग आपने अप्रिशिएट करो, आपको लगा सही से आई कि थिंक हाँ ये तो मेरे को बूस्ट कर रहा है यार। आई थिंक परसों तरसों ये है कि यार, थैंक यू फॉर परसों का ही कमेंट में कल का ही, जो आपकी परसों, वो एक नई रील आई थी हाँ, मैंने वो, वही पढ़ा, राइट, एंड शी वाज लाइक, थैंक यू, आपने मुझे मेरी लाइफ का मतलब बता दिया। ओ वाओ, वेरी अमेजिंग। तो मुझे तो कुछ मेरे करना मेरे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। बट मुझे इट्स अ वेरी नाइस मुझे कमेंट, इट्स अ वेरी नाइस मुझे जेस्चर। लाइफ का मतलब समझा दिया आपने, राइट, एक मिनट की रील में, 1.5 मिनट, 2 मिनट की रील में, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राइट। आई वॉन्ट। And that was a very brave reel. You showed a get ready with me on in a daily life कोई vlog दिखाता आपके, नहीं कोई ना नहीं ऐसे, दिखा सकता है सर। कोई नो आई दिखाता मीन नहीं ना, एज अ नॉर्मल जो एबल बॉडीड क्रिएटर्स है वो भी घबराते हैं। घबराते हैं। एंड बीइंग स्पेशली एबल पर्सन यू showed that and the challenge, द एक छोटी सी काम में कितनी चैलेंज, कितना एफर्ट लगता है एज अ आई थिंक पर्सन, आई एज अ थिंक ह्यूमन। उसके बाद फिर ये किया, फिर एक ने कहा, सर आई थिंक मैं बहुत लेजी हूँ कंटेंट बनाने के लिए, मगर अच्छा, आपकी रील देखने के बाद अब शायद मैं बहुत कंसिस्टेंट रहने वाली हूँ, राइट, कि आपने वेरी मुझे नाइस, कंटेंट का मतलब समझा दिया कि कंटेंट होता क्या है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे ज़िंदगी का मतलब समझा दिया, मुझे कंटेंट क्रिएट करना समझा दिया कि क्यों मैं लेज़ी हूँ, मुझे काम करना है, या मैं भगवान की तरफ शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया सर अब से मैंने शायद, राइट। या आई एम ग्रैटिट्यूड आ गया, वो आई फील वेरी ब्लेस्ड नाउ, हम्म। इट कुड बी एनीथिंग, एनीथिंग। मतलब इस टाइप के बहुत कमेंट्स मुझे अब मिले हैं। राइट। नो, those are very beautiful. And inspiration आपको भी मिलती है to create more यस, content in this journey? इट्स गोइंग टू बूस्ट Right. मी एज वेल एज टू क्रिएट मोर, To more, yeah. एंड मे बी शायद वो कहते हैं ना कि आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो सामने वालों को आपसे क्या क्या चाहिए, चाहिए? Right.
वो जो मैं दे रहा हूँ, जो जिस फॉर्म में मोटिवेशन कह लो, इंस्पिरेशन कह लो, आई थिंक मोटिवेशन ही हो सकता है वो, राइट, जो उनको वो एक पुश कर देता है ना वो, आई राइट। थिंक वो वाला पार्ट उनको वो चाहिए। आजकल की लाइफ बहुत डिप्रेसिंग है सर। एक 9 टू 5 काम करने वाला बंदा घर आने के बाद उसके पास कोई अ, और ऑप्शन नहीं रहता, कुछ है ही नहीं थकावट है, थकावट पड़ है। जाता है, राइट, उसके पास नहीं है। वो थोड़ा सा टीवी शरीर देखेगा, तो थोड़ा सा नहीं आता, स्क्रॉल करेगा, थोड़ा सा बस नेटफ्लिक्स देखेगा एंड उसके दैट्स पास इट, ही वो इज नहीं डन। है, उसके पास कुछ वो ज़ील नहीं है लाइफ राइट, जीने की। राइट। बहुत दुःख है उसकी लाइफ में, उसकी ईएमआईज़ हैं उसके पास अपने बच्चों की ज़िम्मेवारी है, अपने वाइफ़ की ज़िम्मेवारी है, अपनी मदर पेरेंट्स की ज़िम्मेवारी है। राइट, वो ज़िम्मेवारियों के तले दबा हुआ है। सही बात है। अगर आपकी टीम यहाँ पे आके काम कर रही है, तो उनकी भी ज़िम्मेवारी है कि अपनी फैमिली को वो एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। ट्रू। अगर ये दोनों बैठे हुए तो कहीं न कहीं मजबूरी है ना इनकी, वरना सबकी कौन है, क्यों मैं भी कमाना, यहाँ पर हूँ, आप भी यहाँ पर हो, मतलब सबकी मजबूरी है, कुछ ना कुछ, जो सब कुछ ना कोई कुछ क्यों काम कर रहे कमाना हैं। चाहेगा? कोई नहीं करना चाहेगा, सब वही बस बिल कहीं गेट्स न की तरह कहीं बैठकर। कहीं न कहीं उनकी एक मजबूरी है, वो बैठे हुए हैं घर पे और वो डिप्रेस्ड हैं, राइट, और आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। आई थिंक आई विल टेक एग्जांपल ऑफ जेन ज़ी, दे आर रियली डिप्रेस्ड। ट्रू। तो ये है। आपने अपने व्हीलचेयर को बैटमोबाइल का रेफरेंस दिया। अच्छा। दे रखा है, आई थिंक कुछ कुछ रील्स में मैंने देखा था, आई डोंट नो वो अभी जी, हाँ। वैलिड है कि नहीं। आई थिंक आई थिंक मुझे रेफरेंस एक वो भी चाहिए था कि कोई मेरी जब प्रोफाइल पे आए तो सबसे पहले उसको क्या अट्रैक्टिव लगे, व्हाई बैटमोबाइल? बिकॉज आई नेवर कंसिडर माय व्हीलचेयर एज एज अ व्हीलचेयर, आई कंसिडर दिस चेयर एज माय बैटमोबाइल, क्योंकि वो राइट, उतनी इक्विप्ड है, उतनी ही ज़्यादा तेज़ है, उतनी ज़्यादा काम की चीज़ है जितनी राइट। एक बैटमैन को गौतम शहर में लड़ने के लिए चाहिए थी, और एक मुझे पुलकेश शर्मा को भी इस डेली लाइफ में लड़ने के लिए चाहिए, तो एक मेरी बैटमोबाइल ही है। ओह वाओ! सच अ गुड रेफरेंस टू, मतलब लुक एट इट, मतलब पर्सपेक्टिव तो बहुत ही अमेजिंग है। तो ये था मेरा वेरी पर्सपेक्टिव नाइस। फॉर मेरे को द लगता है कोई बैटमोबाइल। ब्रांड एज़ अ टैगलाइन यूज़ कर लेना चाहिए। आई बट थिंक गेट अ बैटमोबाइल। yeah, Batmobile is a thing. I don't consider this as my, you know, क्या helping इससे to आपको थोड़ी सी एम्पावरमेंट मिली व्हेन यू लुक्ड empowerment एट इट for एट me, दिस हाँ, वे? मुझे मिली, और किसी भी व्हीलचेयर यूज़र को अगर वो Batmobile देखेगा या पढ़ेगा, वो क्यों देखेगा सबसे पहले, अरे Batmobile क्यों कह रहे हैं? राइट, वो भी सोचेगा, और हर कोई, जैसे आपने पूछा, हर कोई पूछेगा, राइट। क्योंकि आई कंसिडर माय सेल्फ एज़ अ सुपर हीरो आल्सो। इट इज़, आई मीन एवरीवन शुड। एवरीवन शुड कंसिडर देमसेल्फ, बिकॉज़ वो आज की दुनिया में अगर वो लड़ रहा है ना, अगर वो जी रहा है, तो राइट। ये एक किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। एवरीवन इज फाइटिंग देयर ओन बैटल्स एट द बैटल, एंड। या या Someone has a more extreme battle, someone has a lesser extreme battle, बट सब अपनी अपनी एंड पर अपने अपने कुछ ना कुछ लड़ रहे हैं, बट वो किस लेवल पर लड़ रहे हैं और किस चीज से लड़ रहे हैं वो मैटर करता है। So that's why I give the boy Batmobile. Batmobile एक तरह वेरी का इंटरेस्टिंग। यू नो एक सिंबल है मेरे लिए कि क्यों क्यों आपकी व्हीलचेयर एक बैटमोबाइल की तरह है। राइट, That's why ये बैटमोबाइल है मेरे लिए। वेरी नाइस। तुम्हारे लिए शायद एक व्हीलचेयर होगी, पर मेरे लिए बैटमोबाइल। नहीं, ये है, एंड हमारे जब हमने भी शुरू करा था, सो वी आल्सो लर्नड कि व्हीलचेयर फॉर अ पर्सन या द मोबिलिटी डिवाइस फॉर अ पर्सन, स्पेशली एबल्ड पर्सन, इज देयर लाइफ, इट्स देयर मेन ये व्हीकल। ज़िंदगी है इट इज मेरी, राइट, ये मेरी इट इज पार्ट ज़िंदगी ऑफ है। देयर बॉडी एक तरीके से। इट्स पार्ट ऑफ माय डेली रूटीन। लोग इसको एज़ अ कमज़ोरी समझते हैं। तो बैटमोबाइल जो नाम दिया है, वो कमज़ोरी नहीं है। वो राइट, उसकी डेली नीड है। वो उसकी अ, दिनचर्या को कंप्लीट करने का ज़रिया है। राइट, आपको चश्मा चाहिए, सिंपल सा एक है, आपकी नज़र कमज़ोर है, राइट। आपको चश्मा पहनना है। क्या हम उसको एज़ उसको डीमोटिवेट करेंगे? अरे चश्मा पहनता है, अरे चश्मा पहनता है। ट्रू। नहीं ना, नहीं, बिल्कुल वो आपका डेली का रूटीन है, राइट, आपने चश्मा पहनना है। राइट। इट्स अ आपको पार्ट ऑफ वो यू, इट्स अ पार्ट आपको ऑफ योर लाइफ। आपको पढ़ाई करने के लिए कोई चीज़ चाहिए। राइट, बस मेरे लिए भी व्हीलचेयर वैसे ही है कि मुझे अपनी डेली लाइफ के काम करने के लिए व्हीलचेयर चाहिए। राइट। बट हाँ, मैं चश्मे को नाम नहीं दे सकता कोई। बट इट्स माय एक बैक, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ दिस कि इज मैं अ कि वेरी नाइस रेफरेंस, वेरी नाइस वे टू लुक एट इट। तो आपको चश्मा काम करने के लिए चाहिए, तो ये आपका डेली लाइफ का पार्ट है, कि मुझे पढ़ाई करने के लिए या मुझे अपने डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए भी मेरे को चश्मा चाहिए कि मैं क्या देख रहा हूँ। तो वैसे ही मुझे व्हीलचेयर चाहिए, जो मेरे को काम करने के लिए, मेरी लाइफ आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करे।
वेरी नाइस, एक्सीलेंट, मतलब रेफरेंस, आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस, तो दिस इज वेरी पावरफुल फॉर मी या पर्सनली। आपका ना एक टाइप के रील्स बड़े पॉपुलर है, डेली लाइफ व्लॉग्स जैसे आप डालते हैं। सो आपका वैसे डेली लाइफ कैसा होता है? क्या जो आप रील्स में दिखाते हैं वैसे ही होता है कि कुछ और भी होता है, और वही चीज़ हाउ इज इट? बिकॉज़ आई गिव रियलिटी रील्स नाम राइट, मैंने इसलिए दिया है क्योंकि मेरी लाइफ की रियलिटी है। इट्स मोर लाइक अ रियलिटी शोज़ लाइक ऑन सोशल मीडिया। राइट, तो ये मेरी लाइफ की सच्चाइयाँ हैं जो मैं दिखाता हूँ, जो मैं राइट। फेस करता हूँ। तो क्या एज अ स्पेशली एबल्ड एंड एज अ व्हीलचेयर यूजर, क्या ऐसे और चैलेंजेस होते हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं जो एबल्ड लोगों को पता ही नहीं होता? दैट्स व्हाई आई गिव नेम रियलिटी रील्स ना। आप सोशल मीडिया पे बहुत परफेक्ट चीज़ देखना पसंद करते हो। आप बहुत परफेक्शन माँगते हो। राइट, परफेक्ट मेकअप, परफेक्ट हेयर, परफेक्ट बॉडी, एवरीथिंग यू वांट परफेक्ट। क्या आपने इम्परफेक्ट चीज़ें देखने की कोशिश करी हैं? तो आई थिंक दैट्स द वन आई प्रेज़ेंट दैट्स द मायसेल्फ एज़ मेन। अ रॉ पर्सन ऑन सोशल राइट, मीडिया जो मैं हूँ। राइट। मैं वो चीज़ प्रेज़ेंट करता हूँ। एंड दिस इज योर रियल लाइफ चैलेंजेस या जो आप दिखाना चाहते हैं कि एज अ मोबिलिटी मुझे इम्पेयर्ड इसमें पर्सन स्क्रिप्ट की ज़रूरत चैलेंजेस नहीं। हैं। राइट, लोगों को स्क्रिप्ट चाहिए होती है अपनी डेली लाइफ़ दिखाने के लिए। राइट, मुझे कोई स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरी वो डेली की स्ट्रगल्स हैं। राइट। दैट्स हाउ अ स्टोरी इज़। टफ डेज भी होते हैं, अच्छे डेज भी होते हैं सबकी लाइफ में। आपके टफ डेज कैसे दिखते हैं और कैसे मोटिवेशन मेंटेन करते हैं उन डेज पर? टफ डे तो बहुत है। अब आप देखिए चाहे एक्टर हो, चाहे कंटेंट क्रिएटर हो, कोई भी हो, हमारी लाइफ के पीछे इतनी ज़्यादा सिचुएशन टफ रहती है। हमारे हमारी फैमिली में क्या चल रहा है, हमारे हमारे छत्तीसों ऐसे झगड़े इतने ज़्यादा वो चीज़ें चल रही होती है, बट हम अपनी ऑडियंस के लिए हमेशा स्माइल करके आते हैं। राइट, हमें हमारे कमर में दर्द है, हम वो चीज़ शो नहीं करते क्योंकि राइट, हमें काम करना है, हमें उनको प्रेज़ेंट करना है। राइट, चाहे मेरे को बुखार है, मैं वो दवाई खा के मैं काम करता हूँ। मुझे डांस करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल राइट। को डांसिंग रील पोस्ट करनी है, तो मैं रात को 3-3 4-4 बजे तक मैं जागता हूँ। बिल्कुल, मैं काम करता हूँ, राइट। ताकि मेरे को कंटेंट बिकॉज़ चाहिए, ये आपका काम है, मेरा दिस इज़ काम योर है। सोर्स, हाँ, दिस इज़ द मेन वर्क। दैट्स माय वर्क। राइट, लोग कहें कि ये बेफ़ालतू का काम है, उनके लिए होगा, पर मेरे लिए काम है वो। राइट, ठीक है? इट इज़ माय हॉबी जो मैंने अपने पैशन में राइट। यू मेड करके योर हॉबी और योर पैशन इंटो योर वर्क, वर्क दैट इज़ डिफरेंट, दैट इज़ बस वो मैंने एक्सेप्टेबल। इसको कन्वर्ट कर दिया, बट ठीक है, लोगों को देखिए बहुत लोग हैं, बहुत कुछ कहेंगे, बट आपको तो काम करना है, राइट। नथिंग। कभी-कभार कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जब मैंने अपना पैशन को अपना वर्क बनाया, तो मेरे को थोड़ा-सा तंग लगने लगा, थोड़ा-सा मतलब आई हैव स्टार्टेड फीलिंग डिस्टेंट फ्रॉम माय ओन पैशन, क्योंकि वो मेरा काम बन गया है, कि बिकॉज़ आई हैव टू डू इट नाउ। आपको कभी ऐसा फ़ील हुआ है, कभी ऐसा कुछ चैलेंज आया है कि नहीं कंटेंट क्रिएशन रिगार्डिंग या इसके रिगार्डिंग? एक्चुअली आपको घर वालों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसकी कंटेंट क्रिएशन भी एक जॉब है, राइट, ऑफ कोर्स। क्योंकि उन्होंने ये चीज़ कभी सुनी नहीं थी। उनको यही पता होता कि कॉलेज करो, जॉब पर लगो, कमाओ, दैट्स इट। राइट, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप जॉब लगो और कमाओ। राइट, उन्होंने यही सुना था। पहले के ज़माने में क्या बनते थे लोग? डॉक्टर, इंजीनियर, दैट्स इट, यही राइट। जॉब होती यही थी। यही चीज़ें मेन, या ज़्यादा से अभी ज़्यादा भी आप यही आर्मी में चले मोस्टली, जाओ राइट, या गवर्नमेंट जॉब पे चले जाओ, यही होता था। राइट, अब बहुत चीज़ें खुल गई हैं, अब बहुत चीज़ें ऑप्शंस आ गए हैं। अब आप एक इंटरप्रेटर भी बन सकते हो, आप एक किसी को लैंग्वेज नहीं आती, वो चीज़ भी जनरेट हुई है, तो अब चीज़ें जनरेट हुई हैं। वोकेशनल कोर्सेज़ आए हैं जिससे आप ऐसे वर्क कर सकते हो। बाउंड्रीज़ भी ब्लर हुई हैं मेरे को लगता है। हाँ, अब वो चीज़ नहीं रही है आजकल कि एक एंटरप्रेन्योर भी कंटेंट क्रिएट करेगा और कोई कंटेंट क्रिएटर भी एंटरप्रेन्योर बनेगा। बन सकता है, इट्स अ मिक्स्ड, मिक्स है। एवरीवन इज़ डूइंग एवरीथिंग। अब किसी को ये है कि मेरे को सरकारी नौकरी ही नहीं करनी या राइट, मुझे कुछ ऐसा जॉब ही नहीं करनी। आई हैव ऑप्शंस, राइट, आई कैन जंप। ट्रू। तो ये है। पहले बहुत वो था, पहले रिजिड थी, पहले बाउंड्रीज़ रिजिड थी। बहुत थी कि आपको यही करना है। आपको नहीं भी करना तब भी करना, राइट, कि आपको फैमिली पालनी है या आपको आगे ग्रोथ लेनी है तो आपको इसी में ही जाना है। राइट। अब बहुत ऑप्शंस हैं लोगों के पास। ऐसे कौन से मोबिलिटी प्रोडक्ट्स होंगे कुछ जो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं? पहले तो मेरी बैटमोबाइल ही होगी। ऑब्वियसली वो तो है ही आपका, आई थिंक। बैटमोबाइल होगी और आपने वीडियोज़ में देखा होगा मेरा एक चेयर है जो मैं बेदिंग के लिए यूज़ करता हूँ। राइट, वो मेरी एक चेयर है, वो मैं यूज़ करता हूँ मैं जाने के लिए। राइट, तो वो चाहिए और बाकी ऐसा कुछ मैं यूज़ नहीं करता।
मेन आपके 2 जैसे मेन मेरी प्रोडक्ट्स चलते हैं। जैसे मैं इस चेयर पे बैठा हूँ, तो राइट, मुझे कुशन चाहिए एक अच्छा-सा, राइट, ताकि मैं सारा दिन बैठ सकूँ। कंफर्टेबली, बिकॉज़ प्रोलॉन्ग सिटिंग आपका। मेरी जो सिटिंग हो जाती है अराउंड, अगर मैं शुरुआत करूँ सुबह 10 बजे से लेकर, तो रात के मेरे 2 बजते हैं, 3 बजते हैं। इतना लंबा मुझे बैठना पड़ता है। राइट, तो मेरी सिटिंग ज़्यादा है। राइट। तो उस तरह का मुझे कुशन भी चाहिए जो मेरी कमर को सपोर्ट भी दे सपोर्ट सकते दे। हैं एंड आपको कंफर्ट भी फील कराए, मतलब बट दर्द ना हो, जैसे दर्द कि ना लगता है हो। मुझे बहुत देर हो गई, अब यार कमर, राइट, मतलब एक बहुत देर बाद आप लेटोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि आपकी कमर में कितने ज़्यादा बैंड बजी हुई है। वो राइट, फ़ील हो जाता है। राइट। तो उसके लिए मुझे एक अच्छी कुशन चाहिए, एक अच्छी पीछे बैक स्ट्रेट चाहिए। तो चेयर मेरी ऐसी है, और मेरी बेडिंग के लिए चेयर चाहिए। ये चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं। इंडिया में जो अभी मोबिलिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जी। बाकी ब्रांड्स या सेलर्स के थ्रू, कंपनीज के थ्रू, शॉप्स में, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ अभी गैप है फ्रॉम अ स्पेशली एबल पर्सन जिसको एक्चुअली व्हीलचेयर या कोई और प्रोडक्ट, एनी प्रोडक्ट, नॉट जस्ट व्हीलचेयर, एनी प्रोडक्ट जो यूज़ करना है उनको और जो अवेलेबल है मार्केट में, कुछ गैप क्या है और सबसे बड़ा गैप क्या है जो उसको सॉल्वेशन अभी यार चाहिए अगर होता आप बहुत नोटिस करेंगे, लोगों ने बहुत स्टैंडर्डाइज़ चीज़ें बना रखी हैं। आपको व्हीलचेयर लेनी है, वही बेसिक सी व्हीलचेयर है सब जगह पे। है? राइट, आप एयरपोर्ट पे जाओ, वो स्टैंडर्ड सी चेयर है, उसी पे बैठो, बस वो उठा के लेके जानी है। एक मेडिकली अफेक्टेड इंसान उस स्टैंडर्ड सी चेयर पे नहीं बैठ सकता। ट्रू, राइट, जिसे सपोर्ट चाहिए, जिसे अपनी गर्दन ही रखनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर न्यूरो वाले जो पेशेंट होते हैं, उनको हर चीज़ से बहुत दिक्कतें आती राइट। हैं। अपने नेक उनका अपना टिल्ट नेक है, उनका, सो यू हैव टू गेट अ हाँ, समथिंग टू तो स्टेबलाइज जैसे दैट। प्रॉपर पीछे आपने देखा होगा, वो आप लेते हो सपोर्ट के लिए, राइट, वो चाहिए। राइट, उसके बिना वो नहीं, अपनी नेक कैसे वो, उनका तो नहीं स्टेबलाइज है। करें, राइट। बहुत चीज़ें हैं जो कस्टमाइज़ नहीं है, हुँ। कि व्हीलचेयर है वो स्टैंडर्ड व्हीलचेयर है जो सो एक हॉस्पिटल में भी वही है, कस्टमाइज़्ड सॉल्यूशन कुछ मिल पाए, नहीं है। वो अगर होता कुछ ओपन, सो दैट इज़ समथिंग गुड जो करना चाहिए लोगों और को। ऐसे लोग नहीं हैं जो कस्टमाइज़ चीज़ें दे दें, भैया ये हमारे पास यही है, राइट, यही ले लो। राइट। तो उसमें क्या होता है कि ना कि कंपनी या ब्रांड एडजस्ट नहीं हो रहा, बट यूज़र जो यूज़ कर रहा है वो एडजस्ट हो रहा है। सो एंड दैट इज़ अ चैलेंज, दैट इज़ अ गैप। वही दिक्कत है। कोई और चैलेंज अगर आपको लगता है कि भई कोई नया प्रोडक्ट अगर कोई इंट्रोड्यूस करता है मार्केट में, तो ये प्रोडक्ट होना चाहिए यार, इसकी बहुत नीड है आजकल। बहुत सारे, जैसे अब आप देखते हैं, जैसे बेडिंग व्हीलचेयर की तरह देखूँ मैं, राइट, जिसको मेरे को चाहिए, राइट, मेरे को हर उसमें 5-6 महीने में वो मेरी वो शीट खराब हो जाती है, जैसे मैंने आपसे भी डिस्कस राइट, किया। राइट। मेरे को वो चाहिए होती है, वो टूट जाती है, मैं एक बार गिर भी चुका हूँ उससे। ओह माय गॉड! अच्छा। यस। तो तो जैसे मतलब हार्म ज़्यादा क्रिएट करेगी एक हाँ, पॉइंट के बाद वो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मेरी चेयर का ही ले लो, मेरी चेयर पे जैसे कभी-कभार पहले होता था कि टायर ही हैं, टायर एग्ज़ाम्पल है, टायर खराब हो जाते थे, क्योंकि बहुत चलना होता था। राइट, मतलब रोड से भी चल रही है, घर पे भी राइट, चल रही है, ऑब्वियसली, तो यस। टायर कितनी बार, तो एक बार तो टायर निकल भी गया था। ओह! अच्छा। कितनी बार निकला कि कहीं मॉल में जा रहा हूँ, कि वहाँ पे शॉपिंग कर रहा हूँ, और एकदम से देख रहा हूँ अ, टायर ढीला हो गया है। क्योंकि ये आपका पार्ट है, सो यू सडनली एकदम से मतलब आप मेरे अटक पास जाते हो कोई कि ये क्या करूँ मैकेनिक तो मैं? मेरे साथ चल नहीं रहा। राइट, ऑब्वियसली। क्योंकि सो यू स्टक देयर कार ऑलमोस्ट। खराब होती है तो मैकेनिक मिल जाता है, राइट, व्हीलचेयर खराब होगी, मेरे को मैकेनिक नहीं मिलेगा। राइट, तो मेरे राइट, पास वो दिक्कतें आती हैं, राइट, और मुझे फिर बंदे ढूँढने पड़ते हैं कि कौन मेरी चेयर ठीक कर सकता है बंदा। राइट। फिर मैं वो बंदा ढूँढूँगा। फिर मेरी वो चेयर का फिर एक वो की आती है, वो मेरे को साथ देके पहले चलनी पड़ती थी, चेयर को ओके, ठीक एलन रखने की में, कि टाइप या वो कुछ, हाँ। कुछ खुल जाए, कुछ खुल नट जाए, बोल्ट वो नट लूज़ बोल्ट। है तो तो आपको फिर मैं करना पड़ेगा। अपने जो मेरे साथ ड्राइवर आते हैं, मैं उनको देता था, भैया ये सँभाल के रखना चाबी। मैं हुँ। जब कॉल करूँ तो ऊपर ऊपर आके चाबी घुमा के, दे देना मतलब इसको ठीक कर हाँ, देना, व्हाटएवर व्हेन इट्स बहुत हुआ रिक्वायर्ड। मेरे साथ। मैंने व्हीलचेयर के साथ बहुत स्ट्रगल किया है सर, ऐसी जो दिक्कतें आती हैं, राइट, जहाँ मैकेनिक नहीं है। राइट। सो इस कुछ चेयर को ऐसा हो ठीक, जो फूल प्रूफ मैकेनिज़्म हो या कुछ ऐसा हो जिससे एटलीस्ट मैं किसी को कॉल तो कर कॉल तो सकता कर हूँ, सको सर कुछ सर सर्विस के लिए, मेरी राइट, ऐसी चेयर खराब हो गई है, राइट। गिव मी सम सम सर्विस राइट असिस्टेंट, अवे, सम असिस्टेंस, यस। कोई आके मेरी चेयर ठीक कर जाओ। राइट। मेरे पास नहीं है। एक हमारी बात ये भी हो रही थी कि एज़ अ स्पेशली एबल्ड पर्सन कभी-कभी ट्रैवल करने में कैब से या कुछ उसमें बड़े चैलेंजेस आते हैं। आई थिंक हमारी कॉल पर भी बात हुई हाँ, थी मैंने इस आपको रिगार्डिंग। बताया था कि जैसे आपने वो देखी है कि काफ़ी सारे लोगों ने, काफ़ी सारे व्हीलचेयर यूज़र्स ने क्या किया है कि अपनी कार ही कस्टमाइज़ करवा दी है। राइट। सो वो तो भी हमारे आपको एक पास नीड लगती है कि उसका भी है रिक्वायरमेंट मार्केट में? बहुत लोग को चाहिए, मुझे जैसे लोगों को चाहिए। मैं तो कभी-कभी बोलता हूँ कि गवर्नमेंट को भी शायद मिलकर ही इसमें इनिशिएट लेना चाहिए। आपने नाम सुना होगा लंदन टैक्सी।
हाँ, लंदन नहीं में मैंने टैक्सीज सुना, देखी होंगी आपने। लंदन टैक्सीज़ देखी है मैंने, वो जो ब्लैक कलर की आपकी वो ट्रेडमार्क स्टाइल वो होती क्या हैं। टैक्सीज हैं, वो कन्वर्ट हो जाती है व्हीलचेयर यूजर्स के लिए अपने आप। अच्छा, वो दरवाजा खुलता है, वो अब एक ऐसे ट्रे कह लूं या क्या, वो रैंप से निकल राम सी जाती है बाहर को समथिंग। निकल जाती है, व्हीलचेयर यूजर अंदर घुसता है ओह वाओ! और वो अंदर बंद हो जाती है। अच्छा, वेरी दे नाइस। आर एक्सपेंसिव बट दे आर गिविंग सर्विस। दे व्हाट हैव यू दैट सर्विस, या एग्ज़ैक्टली। सो अगर कोई जो एक्जिस्टिंग कैब कंपनीज़ है, वो एक स्पेशली एबल्ड एक्सेसिबल बहुत कार्स निकालें या बहुत समथिंग बहुत लाइक दैट, सो दैट इज़ बहुत आल्सो हेल्प गुड थिंग। मिलेगी, बहुत बहुत ज़्यादा। अब पीछे कई जगह में कुछ जैसे मैं होंडाई के पास गया, इवेंट था उनका, तो वो ऐसे सोच रहे हैं वो निकालेंगे, कब निकालेंगे पता नहीं। मे बी 2030, 32, 35, पर वो बहुत दूर है। बहुत दूर है। मैंने तो अपनी आधी इट्स अ ज़िंदगी नीड राइट नाउ। मैंने तो अपनी आधी ज़िंदगी इन स्ट्रगल्स में निकाल दी ना, राइट, जो हमें चाहिए। मुझे अब अगर आज के ज़माने में अगर मेरी कार खराब हो जाती है, तो मुझे अगर कैब करनी है ना, तो मैं 50 बार सोचूँगा कि मेरी व्हीलचेयर कहाँ रखी जाएगी। राइट, पीछे सिलेंडर रखा हो तो मेरी चेयर रखने की जगह नहीं है। राइट, वहाँ पे सीएनजी का आपको वो लगा हाँ, होगा, राइट, मैं कहाँ रखूँगा? राइट। ये बहुत सारी दिक्कत है सर, बहुत है, दिस इज़ बहुत है, समथिंग दैट नीड्स इमीडिएट बहुत अटेंशन, सब ज़्यादा। कुछ इमीडिएटली। मुझे अगर कोई टैक्सी, अगर मेरे को कोई कैब लेके जाना है, अपने घर ही जाना है, पर मैं फरीदाबाद बैठा हूँ, मेरे को दिल्ली जाना है, राइट, मेरे लिए बड़ी मुश्किल है। मैं 5 मिनट तो मैं सोचूँगा मैं निकलूँ कैसे यहाँ से? सही बात है। इसलिए मेरी मेरी मजबूरी है कि मेरे को ड्राइवर रखना पड़ता है, मुझे अपनी कार लेके जानी पड़ती है, हर जगह आजकल पे। मैंने बाहर भी देखा है, जैसे यूएस वगैरह में देयर आर कार्स जहाँ पर तो स्पेशली वो लोग खुद ड्राइव करते हैं, जो या इंडिया नीचे में भी है, इंडिया में ऐसा है? नहीं, इंडिया ओके, में भी है कि कस्टमाइज़ हो जाती हैं, राइट, बट मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें अभी उसमें भी चाहिए। चाहिए। देयर इज़ स्टिल गैप इन द अवेलेबिलिटी या सर्विसेज़ व्हाटएवर, मतलब कुछ तो जो भी हमारे है। घरवाले नहीं चलाने देते हमें, कि राइट, उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि भाई तू कर लेगा। वो फिर अपने आप दिमाग में डाउट आ जाता है, चाहे मैं चला भी पाता हूँ नहीं। अब अगर मुझे आप कहो कि मैं गाड़ी चला पाऊँगा, तो आई थिंक मैं चला पाऊँगा। मेरे को अगर ऑटोमेटिक कार मिल जाए तो मैं शायद चला भी लूँगा। राइट, बस मुझे राइट, गियर चेंज करने हैं, बाकी आई एम फ्री। राइट। बट वो बहुत चीज़ें हैं, बहुत डिटेल्स हैं इसमें। जैसे अभी आपने बताया कि कभी-कभार फैमिलीज़ को डाउट आ जाता है कि तुम चला बहुत पाओगे ज़्यादा, नहीं, जबकि बहुत ज़्यादा। एंड वो आपको भी अफ़ेक्ट करता है। तो ऐसे फैमिलीज़ भी कभी-कभार हेल्प करना चाहती हैं, उनका इंटेंशन तो होता है मोटिवेशन करना, बट कभी-कभार जो है वो अनइंटेंशनली थोड़ा-सा डाउट क्रिएट कर देती हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कॉमन होता है एज़ अ बीइंग अ स्पेशली एबल्ड पर्सन, फैमिलीज़ मुझे का वो रोल? आपको आप फैमिलीज़ की दिक्कत, ये मैं उनको ब्लेम नहीं करूँगा। ब्लेम तो ऑब्वियसली कोई वही नहीं कर नहीं, सकता, मैं उनको राइट? ब्लेम नहीं करूँगा, बट उनकी दिक्कत ये है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वैसा है भी नहीं हेल्पिंग। हमारा बच्चा बाहर जा रहा है तो एटलीस्ट वो पीसफुल तो है। राइट, यहाँ पे बाहर निकलना एक अलग वो है, चैलेंज है, एक चैलेंज है। एक एक टास्क है, एक एबल पर्सन की तरफ चैलेंज है, पर्सन विद डिसेबिलिटी का कितना बड़ा चैलेंज है निकलना। राइट। तो वो डरते हैं। मेरी मॉम आज भी डरती है। मैं लास्ट वीक एक कॉन्सर्ट में गया हुआ था क्लब के, मेरी मॉम डरी हुई थी जाके। तो मैं तो अकेला नहीं जाने दूँगा। मैं कहा ड्राइवर है मेरे साथ, कार है, क्या दिक्कत है? नहीं, मैं नहीं जाने दूँगी। हुँ, मेरे को डर लगता है। मैं रात को तो ऐसे नहीं निकलता, तो दिन में निकल जा, पर रात को नहीं निकल सकता। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेफ्टी भी इश्यू होती हैं। उनका उनका वो होना गलत नहीं है, बट राइट, इस तरह का आज का है, डेंजरस हर जगह पे है। राइट। जैसे आपने बताया कि आप अभी कॉन्सर्ट गए थे, जी। तो आप ऐसे काफ़ी कॉन्सर्ट्स, इवेंट्स जाते रहते होंगे, आई थिंक ये अज़्यूम। फर्स्ट टाइम था। अच्छा, वाज़ द फर्स्ट या टाइम, ओके। तो बट अगर आप जाते हैं ऐसे, तो क्या आपको लगता है कि क्या एक्सेसिबल फ्रेंडली हैं वो, नहीं, या अभी भी नहीं है। क्योंकि कई लोग जैसे दिलजीत का भी पीछे हुआ था, तो उसमें भी एक्सेसिबिलिटी इश्यूज़ थे। हुँ, बाहर की कंट्रीज़ में ऐसी जगह बनाई जाती हैं, ऐसे पैसेज बनाए जाते हैं, जहाँ पे व्हीलचेयर यूज़र आराम से जा सकते आराम हैं। से एन्जॉय कर सकता है। अभी वो माइंडसेट ही खुला नहीं है, मेरे को नहीं लगता है खुला कि ना, आपके लिए दिलजीत भी कंप्लेंट यही कर रहा था ना कि अभी तक यार इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना ही नहीं है। बने ही नहीं है। राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर बने तो उस तरह का भी हम करें। राइट, पर हाँ, अभी मैंने कभी वीडियो देखी जहाँ पे एक लोलापालूज़ा करके एक है, राइट। इवेंट होता है, वहाँ पे एक अलग से वो बनाया है, जहाँ बनाया पे था एक उन्होंने। व्हीलचेयर यूज़र भी जा सकता है। राइट, राइट, वो इनिशिएट आ रहा है क्योंकि आप डिमांड कर रहे हो। राइट। कई लोग तो डिमांड ही नहीं कर रहे ना, देयर इज़ नो क्वेश्चन्स, मतलब माँग ही नहीं रहा कोई, तो वो दें भी कैसे? उनको नॉलेज भी नहीं है नॉलेज भी नहीं, कि ऐसा भी अवेयरनेस ही कुछ नहीं है। होता है। मैं जा रहा हूँ, मैं कॉन्सर्ट में गया हुँ, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे आया, तो लोगों को नॉलेज आया कि भई ये भी तो बंदा है। राइट, ये भी तो बंदा एन्जॉय करना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है, रेस्टोरेंट जाना चाहता है, कॉन्सर्ट जाना चाहता है। मैं वो बाहर निकला तो उन्होंने मुझे इनवाइट करा, राइट, ट्रू, और वहाँ पे मैं लोगों के लिए एक शायद क्वेश्चन मार्क भी था, ये क्या कर रहा है? जब मैं वहाँ पे एंटर भी करा था तो मुझे पूछा ये क्या करने आया है? इसको क्या किसी ने इनवाइट करा होगा?
वो माइंडसेट चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा उस टाइम ऑकवर्ड लगता है। हाँ, बहुत ज़्यादा कि ये क्या कर रहा है? ये क्यों आ रहा है? मतलब क्वेश्चन ये ना क्यों? अभी भी है, वो राइट, झिझक है, वो झिझक है। वो वो हेजिटेशन क्या, हटाना है। वो कभी-कभार जैसे आप फिर भी कभी-कभार मे बी यू आर मैं मेंटली एन स्ट्रांग टू एबल टू मैं बियर दैट। एंटर करा जब मैंने वहाँ पे, तब दो आई वाज़ इनवाइटेड टू द कॉन्सर्ट, बट जब मैंने वहाँ पे लोग ल मुझे देखा, तो उन्होंने मुझे सोशल मीडिया पे नहीं जानते होंगे, जानते आई एम थे आप। श्योर, नहीं हर कोई यूज़ करता, तो उन्होंने सबसे पहले देखा कि मेरे को समझ आ गया था कि उनको एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि एक अकेला मैनेज कैसे करेगा, या आएगा कैसे, जाएगा कैसे राइट, अंदर, राइट, करेगा कैसे? राइट। इसके साथ तो कोई बंदा नहीं है, तो मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेला था, एंटर कर रहा था। वाज़ इट एम्पावरिंग तो मतलब अकेले जाना ऐसे इवेंट में? मैं अकेला ही जा रहा था, क्योंकि पीछे कोई नहीं था मेरे साथ, राइट, ना मेरा कोई, मतलब मैं किसी को भी नहीं बुलाया था। मैं कहा मैं अकेला जाऊँगा, मैं अकेला गया। वेरी तो नाइस। उनकी जजमेंट है, अरे यार ये कैसे करेगा? ये अंदर कैसे जाएगा? करेगा कैसे? ऊपर-नीचे बहुत कैलकुलेशन उनकी शक्लों पे दिख रही थी मुझे। हुँ। बहुत जजमेंट भी थी, कैलकुलेशन भी थी। बट स्टिल ठीक है, उन्होंने फिर हाथ में बैंड बाँधा और जाने दिया। चलिए। बट वाज़ इट मतलब गुड, मतलब डिड यू एन्जॉय योरसेल्फ? मेरा येस फर्स्ट आई डिड। वाज़ इट अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर यू टू अटेंड लाइव कॉन्सर्ट लाइक दैट एक बारी? इट वाज़। और जो हैं ऋषभ रेज़ाबी हैं, जो उन्होंने इनवाइट किया, उन्होंने अपने जो कंसोल जो है ना, पीछे बिठाया ओह मुझे वाओ! उसके। वेरी नाइस, वेरी तो नाइस। मुझे लगता है कि शायद मैं कहीं न कहीं बहुत लोगों की लाइफ़ में इम्पैक्ट वो डाल पाया हूँ, जो मैं इस तरह के कॉन्सर्ट में जा सकता हूँ, जो उनको कहीं न कहीं एक फ़ील गुड भी देता है, और एक एक बहुत तरह की डोर्स ओपन करता है लोगों के लिए, राइट। डिसेबल्ड लोगों के लिए, कि वो भी जा सकते हैं। हुँ। तो चेंज तो कहीं न कहीं से सर आना चाहिए ना? नहीं, बिल्कुल आना चाहिए। दैट इज़ मेरा एक इसी से फ़ॉलो-अप क्वेश्चन है, जी, थोड़ा-सा अनरिलेटेड है बट थोड़ा-सा रिलेशन में जी, भी आएगा एट द जी, एंड, कि इंडिया में ना स्पेशली एबल लोगों को 2 एक्सट्रीम्स में देखा जाता है, जी। पिटी से या सुपर हीरो के एंड से। या तो मोटिवेशन दे रहे हैं वो या दया आ रही है, राइट? क्या ये स्पेक्ट्रम आपको लगता है कि इज़ इट वैलिड कि 2 एंड से, कि बिकॉज़ जो नॉर्मल ह्यूमननेस है वो तो हमारी नहीं देखी जा रही सर ना? इसका तो एक ही वर्ड में आंसर देना चाहूँगा, नज़रिए का फ़र्क है। नज़रिया, बस। हुँ, नज़रिए की बात है। अगर वो जो 2 स्ट्रीम आप कह रहे हो ना, नज़रिए का फ़र्क है। नज़र एक किसी के लिए एम्पावरिंग है, किसी के लिए सिम्पैथी है। राइट, तो मुझे कहीं न कहीं कमेंट ऐसे आते हैं, आपने भी पूछा कि कैसे कमेंट आते हैं, अब याद आ रहा है कि अरे! ये तो सिम्पैथी माँग रहा है। राइट। बट नहीं, मैं सिम्पैथी नहीं माँग रहा, मैं संपत्ति माँग रहा हूँ बहुत सारी। मज़ाक कर रहा हूँ। नहीं, गुड जोक। मैं सिम्पैथी नहीं माँग रहा, मैं माँग रहा हूँ एम्पावरमेंट, वो एक्सेप्टेंस, और वो सोशल मीडिया पे लोगों के साथ नॉर्मल आपकी तरह ही मैं हूँ। मेरे पास राइट, भी वो दिल है, दिमाग राइट, है, वो इमोशंस हैं, राइट। दैट्स इट। वो एक्चुअली एक्सेप्टेंस माँग रहा हूँ। ट्रू, वेरी ट्रू, ब्यूटीफुल। हम अब अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं, जहाँ जी, पर बस हम आपसे 1-1 सेंटेंस आंसर्स माँगेंगे, ज़्यादा जी, डिटेल में नहीं जी, जाएँगे। जी, जी, जी। ये हमारा सेगमेंट है जिसमें हम पूछते हैं दिल से एबल्ड क्वेश्चंस। सो दिल से एक मैसेज आप अलग-अलग लोगों को हम बताएँगे, उनको आप क्या देना चाहेंगे? ओके, ठीक है। दिल समझ आना से चाहिए मुझे पहले। समझ आएगा बिल्कुल, बहुत ईज़ी है। ओके। दिल से एक मैसेज उन स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए जो अभी भी लाइफ में स्ट्रगल्स कर रहे हैं, आपकी तरफ से। जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आई थिंक एक फ़ेज़ आता है जहाँ पे आपको स्ट्रगल दिखी भी है, और करो भी, आप बहुत कुछ सीखोगे। पर जब आप सीख जाओगे, जब आप उस पे एक तरह की निपुणता हासिल कर लोगे, उसके बाद देयर इज़ नो स्टॉपिंग। ये वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक एग्री। स्ट्रगल आता है, मेरे साथ भी आया है। मैंने भी बहुत लोगों की सुनी है, घरवालों की भी सुनी है, बहुत जगह से सुनी है। वो एक फ़ेज़ आता है, जहाँ पे आप सीखोगे, जहाँ पे आपको बहुत लोग मिलेंगे भी, बहुत लोग आपका साथ भी छोड़ के जाएँगे। जहाँ राइट, पे आपके फ्रेंड्स होते हुए भी आपके बाद में आपके फ्रेंड्स नहीं रहेंगे, तो एक स्ट्रगल, वो एक फ़ेज़ आता है। बट इट्स परफेक्टली फाइन। अगर वो फ़ेज़ है, जस्ट एक्सेप्ट दैट फ़ेज़ एंड वर्क एंड एंड लेट इट मूव ऑन। पास। बस यही कह सकता हूँ मैं, अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। राइट। दिल से एक क्वेश्चन उन फैमिलीज़ के लिए जो केयर करती हैं, बट कभी-कभार ओवर प्रोटेक्टिव भी हो जाती हैं। um, आई थिंक एक पॉइंट पे आके आपको भी उनको छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज़ आप सदैव उनके लिए नहीं रह सकते। राइट,
अगर आप अपने ही सामने होते-होते उनको इंडिपेंडेंट बना दोगे, तो बाद में वो स्ट्रगल नहीं स्ट्रगल करेंगे। नहीं कर पाएंगे। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। क्योंकि अगर बाद में अगर वो आपके बिना स्ट्रगल करने लग जाएगा, तो उसके लिए बहुत रोने निकलेंगे, उसकी बहुत दिक्कतें आ जाएँगी कि वो क्योंकि मैं बिकॉज़ मेरे फादर नहीं रहे, उससे पहले मैं बहुत स्ट्रगल उनके सामने ही स्ट्रगल था, और जब वो चले गए उनके पास बहुत स्ट्रगल हुई मेरी। राइट। क्योंकि मुझे उस टाइम पे कोई समझाने वाला नहीं था, मेरे पास कोई खड़ा होने वाला नहीं था, ताने देने वाले बहुत थे हम्म। और सिम्पैथी देने वाले बहुत थे, और ये बोलने वाला, हाय बेचारा क्या ही कर लेगा अब, राइट। नहीं कर पाएगा। राइट। तो इट्स बेटर अपने सामने उसको स्ट्रगल सिखा दो, उसको स्ट्रॉन्ग बना दो, उसकी लाइफ वहीं से ही वो अपनी ज़िम्मेवारियाँ उठाना शुरू कर देगा, उसके लिए ईज़ी रहेगा। राइट। आपके बिना भी वो काम कर लेगा, आपके साथ भी वो काम करेगा। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। आई थिंक ये सबको एक बार सोचना चाहिए टू एम्पावर अपने बच्चों को। मतलब आप मतलब रियलिटी को एक्सेप्ट रियलिटी, कर इट्स अ लीजिए। वेरी ट्रू रियलिटी। आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है? आप सदैव उनके साथ नहीं रह सकते, बिल्कुल। पर आपको अपने काम तो करने हैं। दिल से एक क्वेश्चन सोसाइटी के लिए इन जनरल। आप अपना दिमाग कब खोलोगे? कब आप एक्सेप्टेंस और कब आप अपना दिमाग खोलेंगे और कब आप एक्सेप्ट करेंगे लोगों को, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को, और कब तक आप उनको सिम्पैथी पे ही बिठाए रखेंगे? नहीं। दिल से। अपॉर्च्युनिटीज़ कब तक आप जनरेट नहीं करेंगे? यही राइट। है। कब तक आप ट्रोलिंग करते कब रहेंगे? तक आप ट्रोल करते रहेंगे? कब तक आप किसी को डिमोटिवेट करते रहेंगे, उसको नीचा दिखाते रहेंगे, कब तक? कहीं भी तो उसका एंड होगा ना। That's it. दिल से एक मैसेज मैन्युफैक्चरर्स, ब्रांड्स, सेलर्स के लिए जो मोबिलिटी प्रोडक्ट्स बेचते हैं। यार बस एक ही उनको एक मैसेज है कि थोड़ा-सा आप इंडिपेंडेंट हो जाएँ इन द टर्म्स ऑफ चाइनीज़ प्रोडक्ट पे। आप अपना मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको उन पे डिपेंडेंसी आपकी जितनी खत्म होएगी ना, आपके प्रोडक्ट उतने ही अफोर्डेबल और उतने ही सस्ते बनेंगे। राइट। मुझे एक व्हीलचेयर लेने के लिए 1 लाख रुपए पे करने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर मेरे पास 30-40 हज़ार में भी या 15,000 में भी अगर मेरे को मिल जाती है ना, राइट। मेरे लिए वो बहुत अच्छी है। राइट। बस वो एक अपनी डिपेंडेंसी खत्म कर दीजिए, आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा, और बायर्स के लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। मतलब वेरी उनको एटलीस्ट ऑप्शन तो मिलेंगे। सही बात है। जब तक एक उनको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, वो नहीं बाय और कर उसमें पाएँगे। फिर अगर इन लोकल मैन्युफैक्चरिंग है तो थोड़ा कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शंस मिल जाते कस्टमाइज़ हैं। वो कस्टमाइज़ भी तो तभी करवा पाएगा जब उसको ऑप्शन मिलेंगे। राइट। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपके पास वो स्टैंडर्ड व्हीलचेयर है, भई यही है जो है, आपको लेनी है लो, राइट। वरना वो रहने दो। राइट। बस वही है। पर मुझे मेरे जैसे बहुत सारे व्हीलचेयर यूज़र को हैं, उनको बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए कस्टमाइज़ेशन। ट्रू। एंड लास्ट क्वेश्चन, जी। दिल से एक क्वेश्चन, सॉरी, दिल से एक मैसेज हाँ। गवर्नमेंट के लिए, अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, पॉसिबिलिटी होती तो क्या करवा पाते? यार बहुत सारे हैं यार, मतलब गवर्नमेंट को तो बहुत एक मैसेज बहुत अगर आगे आज देना हो, मे ग भी कोई सुन रहा हो आज। गवर्नमेंट को तो बहुत काम करना है। गवर्नमेंट को एक जगह से नहीं करना, गवर्नमेंट को बहुत काम करना है, बट प्रॉब्लम ये है कि आपकी जनसंख्या इतनी है, वो क्या-क्या सुनेगी। राइट। मैं उनको भी ब्लेम नहीं करता, बट ये है कि शायद एक गवर्नमेंट को अलग से एक उन्होंने डिसेबिलिटी का सब कुछ एक डिपार्टमेंट बना रखा है, सब कुछ बना रखा है, सब कुछ है उनके पास, बट गवर्नमेंट सिर्फ़ उनको उतने ही लेवल तक दे पाएगी जितने वो दे सकती है। हम्म। वो अभी तक हमारे तक आ ही नहीं पाई है। अभी भी वो क्वेश्चनिंग आती है कि इनके लिए और हम क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ़ एक दिव्यांग शब्द देकर आप हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर नहीं हो पा सकते। रही। ट्रू। तो गवर्नमेंट को भी बहुत काम करने हैं, अभी बहुत काम करने हैं। आप पहले उनसे जुड़िए तो सही, उनसे बात तो कीजिए, उनकी दिक्कतें क्या हैं? सही में जो रियलिटीज, जो क्योंकि रियल चैलेंजेस है वो तो समझिए। आपके पास एक्सेसिबिलिटी के नाम पे रैंप्स नहीं हैं, वॉशरूम नहीं है, पब्लिक वॉशरूम नहीं है, ना राइट। रैंप्स हैं, तो आप फुटपाथ नहीं है सर, राइट। फुटपाथ पे तो स्कूटर चलते हैं हमारे यहाँ सही बात है। पे। सही बात है। तो आप बहुत काम करने हैं, गवर्नमेंट को तो मतलब सिविक सेंस देने पड़ेगा लोगों को, सबसे इम्पोर्टेंट वो है। बहुत बहुत काम करने हैं गवर्नमेंट को, बट वही है कि बहुत टाइम लग जाएगा। थैंक यू सो मच पुलकित, आज आपने बहुत ही ज़्यादा रियल इनपुट्स दिए हमें, आपकी ओपिनियंस दी, आपके व्यूज़ दिए, आपके पर्सपेक्टिव बताया, बट इट वाज ऑल वेरी रियल एंड इट वाज बेस्ड आउट ऑफ योर एक्सपीरियंसेस पर्सनली, एंड वो ही बहुत अच्छा लगा सुनकर
एंड मोटिवेशन से ज़्यादा मैं बोलूँगा एक ग्राउंड रियलिटी पता चली कि कैसा होता है एक लाइफ में, और एक क्या कहते हैं पर्सपेक्टिव शिफ्ट वाली बात हुई है आज हमारे लिए बहुत स्पेशली। चीज़ें सर, जब मैं वही कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को भी बहुत काम करना पड़ेगा, लोगों को भी काम करना नहीं, पड़ेगा बिल्कुल उनके साथ, सबको बिकॉज़ काम करना पड़ेगा, लोगों को, सोसाइटी को। इट्स अ कलेक्टिव, इट्स अ करेक्ट कलेक्टिव। क्योंकि यहाँ पे एज से नहीं हो पाएगा, बट हम बहुत डिमांड करते हैं कि वही है ना कि एक चेन है, बहुत बहुत चीज़ें हैं इसमें। मैं इसमें यहाँ पे एक चीज़ में नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं एक को पॉइंट आउट करूँगा तो लोग कहेंगे, "अरे यार, ये भी तो पॉइंट है, ये तो सही चल रहा है ना।" राइट। बट यहाँ पे आपको एक वो वही वाला गैप है, बस वो गैप फिल करना। इसी से हमारा आज का पॉडकास्ट खत्म होता है। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक फॉर यू, गिविंग ऑल सच अ पर्सपेक्टिव चेंज फॉर अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आज के एपिसोड ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट या शेयर ज़रूर करिए। बस ठीक है।